बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 जो है वो उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 इसको सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलें जी आगे, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 एक्सरसाइज 6.2 जो है इसका सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट है x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 2 ओवर x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस बड़ी ब्रैकेट जो है वो लगाई है उसने x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस 4 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसमें डियर स्टूडेंट्स देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ज़रा इसको गौर से जो है वो देखें, सुने और वाच करें गौर से। इसमें हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरह करते हैं कि ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। इसको ऑर्डर में कर लें, इसकी तरतीब कर लें, इसके लिहाज से इसकी तरतीब दे लें। ये x पहले है, यहाँ x बाद में है, ये 2 बाद में है तो ये 2 पहले है। तो इसको अरेंज कर लें, थोड़ा सा इसको ऑर्डर में ले आएँ इसके मुताबिक लाने का तरीका ये है, इसमें इस तरह करें कि आप जो है इसमें माइनस कामन ले लें। जब माइनस कामन ले लेंगे तो ये 2 जो है वो प्लस का माइनस का हो जाएगा और ये माइनस एक्स जो है ये प्लस एक्स हो जाएगा। हमने माइनस कामन ले लिया डियर स्टूडेंट। आप अगर गौर करें ये स्टेप, यहाँ चूँकि x प्लस का है इसलिए मैंने x प्लस का बुलाने के लिए यहाँ से माइनस कामन ले लिया है। जब माइनस कामन लेंगे तो ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने यहाँ इसका स्टेप किया। यहाँ आगे आ जाए जी, आगे क्या करना है जी, इसमें ये देखें, ये x प्लस 1 ओवर, अब यहाँ भी तरतीब कर लें। ये x पहले है, यहाँ x स्क्वायर है, x ये बाद में है तो इसको भी चेंज करेंगे। ये तो इसी तरह पहले जो है वो उसी तरह लिख लें और जो हमने प्रोसेस यहाँ किया था यहाँ ही वही प्रोसेस करेंगे। प्लस लिखें और 4 ओवर, यहाँ से माइनस कामन ले लें तो ये प्लस 4 है, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी मैंने वही प्रोसेस किया है जो पहले जो है यहाँ प्रोसेस किया है। मैंने यहाँ से माइनस कामन ले लिया है, यहाँ से भी माइनस कामन ले लिया, तो ये प्लस 4 है, ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। आगे आएँ जी, आगे देखें जी, ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ गौर करें, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो तरीके हैं, यहाँ से माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी। अब सिंपल आप ये याद रखें, ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 ओवर, ये x प्लस का पहले इसको पहले लिख लें और ये 2 क्या है, माइनस का है, इसको बाद में लिख लें। ज़रा तरतीब कर दिया, ये देखें दोनों एक जैसे हो गए हैं। अब दोनों एक जैसे हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, x प्लस का है, मैंने पहले x प्लस का लिख दिया है, माइनस 2 बाद में तरतीब कर दिया, ऑर्डर में कर दिया इसको। अब ये दोनों एक जैसे होंगे। अब ये माइनस, ये x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। यहाँ भी वही प्रोसेस करें जो पीछे वाला प्रोसेस किया है। ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस होगा, ये 4 ओवर, ये पहले एक्स स्क्वायर पहले लिख लें क्योंकि प्लस वाली है, ये एक्स स्क्वायर और ये 4 माइनस का है तो इसको बाद में तरतीब कर लिया, थोड़ा सा इसके ऑर्डर के मुताबिक कर लिया। ये एक्स पहले है, ये भी एक्स पहले आ गया। अब उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने क्लियर वाज़ेह तौर पर जो है वो ब्रैकेट लगाकर माइनस कर दिया, डायरेक्ट नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ इस तरह करते हैं कि यहाँ एलसीएम ले लें।
x माइनस टू तो x माइनस टू एलसीएम आएगा। x माइनस टू चले ब्रैकेट ही रहने दें। x माइनस टू के साथ खत्म, वन दफ़ा वन ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रकम आएगी। ये माइनस माइनस के लिए डियर स्टूडेंट मैंने क्या ब्रैकेट, तो यहाँ ब्रैकेट ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये x माइनस टू के साथ खत्म, वन दफ़ा वन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आ जाएगा। ब्रैकेट इसलिए नहीं कि सिंगल एलिमेंट था इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाई। अब माइनस ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 माइनस 4 ओवर ये x का स्केयर है डियर स्टूडेंट, x का स्केयर कर लें, ये 4 किसका स्केयर है, 2 का स्केयर, इसका स्केयर कर लें। उम्मीद आज समझ आ रही होगी। ये 2 स्केयर कर दिए, दरमियान में माइनस, ऑलरेडी पहले ही फार्मूला पिछले लेक्चर में मैंने लिखा हुआ है। 2 स्केयर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है। ये आगे फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। ये मैंने उस जो है उस शक्ल में मैंने लिख दिया। 2 स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, 2 स्केयर x का स्केयर और 2 का स्केयर और दरमियान में माइनस है। इसको अगले स्टेप में करेंगे जी। अब ये देखें x, अब -1 और -2 -3 ओवर x -2। अब ब्रैकेट अगर लगा लें, ना भी लगाएं कोई हर्ज नहीं, चले हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। माइनस जो है ये आ जाएगा, इसका इस तरह करें कि x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 -4 ओवर 2 स्केयर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस कर लें x प्लस 2 आ जाएगा और एक दफ़ा क्या कर लें, माइनस कर लें x माइनस 2 आ जाएगा। फार्मूला अप्लाई किया डी एस 2 स्केयर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो एक दफ़ा प्लस कर दिया एक दफ़ा माइनस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब डी स्टूडेंट ये x -3 ओवर x -2, अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, ये सिंप्लीफाई हो गया माइनस। अब यहां से डी स्टूडेंट एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, ये x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 एक ही आ जाएगा और x -2 है तो ये x -2 ये एक आएगा। x प्लस टू जो रिपीट हो रहा है उसे एक दफ़ा लिखते हैं और ये x -2 ये आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, x प्लस टू ये इसके साथ ख़त्म, क्या बचा, x -2 ये ऊपर वाले x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इस तरह लिखते हैं x प्लस 1 और मल्टीप्लाई x -2 माइनस, ये देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2 सब का ख़त्म हो जाएगा। 1 दफ़ा 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स फॉलो करते जाएं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप गौर करें और फॉलो करते जाएं तो वेरी सिंपल क्वेश्चन ये इसी तरह लिखते हैं जी। यहाँ ही लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा उम्मीद है यहाँ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x -3 ओवर x -2 माइनस, तो डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको क्या कर लें, मल्टीप्लाई, ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो है ये चले मल्टीप्लाई आसान तरीका मैं बता देता हूँ। x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये x जो है ये x -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये +1 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, +1 जो है ये x -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये -4 आप रफ अमल में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओवर x प्लस 2, नीचे वही रकम मैं लिख रहा हूँ x -2। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, ये x इस सब के साथ मल्टीप्लाई, ये x जो है ये सब के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये x आगे वही रकम मैंने लिखी है प्लस ये प्लस मैंने लिखा है। अब इसको थोड़ा सा मैं दोबारा कर देता हूँ क्लियर, ये +1
1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 के साथ, x माइनस 2, और ये -4 आगे मैंने लिख दिया है, ये मैंने किया। अब इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस x माइनस 2 और ये -4 ओवर ये x प्लस 2 और ये x माइनस 2। ये जी आपके सामने है। अब क्या करें डियर स्टूडेंट, x माइनस 3 ये इसी तरह आ रहा है और ये x माइनस 2 इसी तरह आ रहा है माइनस। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, ये देखें x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर और ये -2x और ये प्लस x, ये -x और ये -4 और -2 और ये -6 आ जाएगा, ओवर आ जाएगा x प्लस 2 और ये आ जाएगा x माइनस 2। x माइनस 2 ब्रैकेट इसकी नहीं लगाई थी, ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया है, ये आ जाएगा। ये आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें x माइनस 3 ओवर x माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर बना लें। 6 का फैक्टर है, 6 के 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टर बनेंगे। पहले बड़ा एलिमेंट लेना है, उसके साथ माइनस लगाना है और फिर छोटा एलिमेंट लेना है। यहाँ माइनस है तो उसके उल्ट लगाना है, ये -1 आ जाएगा। ये देख लें -1 इसका कोएफिशिएंट है, तो ये इसके फैक्टर मैंने बना लिए। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x और ये -6 जो है इसके मैंने फैक्टर बना लिए हैं। और नीचे इसी तरह x प्लस 2 और ये x माइनस 2। आप डियर स्टूडेंट देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। ये आ जाएगा x माइनस 3 ओवर x माइनस 2। तो ये डियर स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि इसको पहले 2 टर्म्स जो है इसमें x कॉमन ले लेते हैं, ये x कॉमन आ जाएगा और ये x माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ 2 कॉमन ले लें और ये x माइनस 3 आ जाएगा। ये मैंने कॉमन ले लिए, इसको सिंप्लीफाई कर लिया ओवर x प्लस 2 उसी तरह और ये x माइनस 2 उसी तरह नीचे आ रहा है जी। आप देखें जी आगे x माइनस 3 ओवर x माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट ये माइनस आ रहा है, दरमियान में हमने माइनस ली, ये माइनस आ रहा है, ये दरमियान ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ये तो मैं लिख नहीं रहा, ये यहाँ से मैं भूल गया था। ये माइनस ये माइनस आ रहा है, ये माइनस जो है आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 3 और ये आ जाएगा x प्लस 2 ओवर x प्लस 2 और x माइनस 2। तो यहाँ डियर स्टूडेंट देखें आगे, थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा, ये देखें x प्लस 2 के साथ ख़त्म, x प्लस 2 के साथ ख़त्म। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 और ये माइनस जो मैं भूल गया था वही मैं लिख रहा हूँ, माइनस आ जाएगा x माइनस 3 ओवर x माइनस 2। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ गौर करें, ये देखें x माइनस 2 ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। x माइनस 3 और x माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। ये रकम माइनस वाली है, बिल्कुल यही रकम प्लस वाली है। यहाँ इसका एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों रकमें जो हैं एक जैसी हैं, एक माइनस की है एक प्लस की, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 0। ये इसका आंसर है। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप एलसीएम ले लें, एलसीएम से भी वो सवाल हल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपने एलसीएम से करना है तो ये इस तरह होगा, ये मैं कर देता हूँ। चलें, यहाँ से भी आप काट सकते हैं, -x माइनस 3 ओवर x माइनस 2। ये आ जाएगा एलसीएम, x माइनस 2
x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लें, ये x माइनस एक दफ़ा जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 माइनस x प्लस 3 ओवर आ जाएगा x माइनस 2, ये प्लस 3 माइनस 3 के साथ कैंसिल, प्लस x माइनस x के साथ कैंसिल, तो ये 0 ओवर जो है ये रकम आ जाएगी x माइनस 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0। यहाँ ही आप काट सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, अगर इस तरह नहीं करना तो ये रकम प्लस वाली है एक जैसी है, ये रकम माइनस, दोनों एक जैसी रकमें हैं, एक प्लस वाली है एक माइनस, ये कैंसिल हो जाएगी और 0 आ जाएगी। अगर इस तरह नहीं करना तो आप एलसीएम ले लें, x माइनस 2 एलसीएम आएगा, ऊपर वाली रकमें उसी तरह आ जाएंगी। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखी है कि बाहर माइनस है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये सारी रकमें जो है कैंसिल हो जाएंगी, 0 आ जाएगा, 0 ओवर x माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आप वेरी सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप फॉलो करते जाएं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने इस क्वेश्चन को नोट करना है तो नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो लेंथी क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हमने 7 जो है वो एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।